लुलु और वो मरजान बनते कैसे हैं? कि जिस जानवर के बतन में बनते हैं उसका नाम सदफ है। सदफ समंदर के अंदर एक जानवर होता है। बस ये मुख्तसर सी एक मिसाल है, ये तवज्जो से सुन लें। सदफ एक जानवर है, इसके बतन के अंदर ये मोती बनते हैं जिसको मरजान कहते हैं। इसके आप पत्थर भी पहनते हैं ना, बाज मिलते हैं, ये कहां मसलन इसके पत्थर लेके आते हैं, आप उसको पहनते हैं। याद रखें ये किस लिए हैं, ये इसकी खिलकत कैसे, तवज्जो से सुने। बाज मोती इस तरह बनते हैं कि ये सदफ क्या करता है, आबे नीसा की बारिश होती है, मार्च या अप्रैल की पहली बारिश, उसमें ये समंदर के ऊपर आता है। ये रहता नीचे है, तह में रहता है, ऊपर आता है, ऊपर आके पानी के कतरों को अपने मुंह में लेता है, मुंह खोलता है और मुंह में लेता है, फिर उसको लेके वापस नीचे जाता है। यानी ये कई हजारों फीट का सफर है। समंदर की गहराई कितनी है, हजारों फीट है। नीचे जाता है, फिर अपने बतन के अंदर उन पानी के कतरों से, अल्लाह ने इसके वजूद में यह सलाहियत रखी है, पानी के कतरों से अपने बतन के अंदर ये मरजान और लुलु ये पत्थर तैयार करता है, ये मोती तैयार करता है, ये सदफ। और फिर क्या करता है, अब बहरहाल अलग अलग तफसीर भी हैं इसकी। बाज माहिरीन के बकौल या मुफस्सिरीन के बकौल के लुलु को उन्होंने जो है वो जो आप आयरलैंड देखते हैं ना, जितने भी बनते हैं उसके ऊपर जो पत्थरों के ऊपर जो मसलन वो आती हैं झाड़ियां, उससे भी उनको शुमार किया है कि लुलु का तज़किरा इसमें भी किया है कि इसके जरिए से भी ये काम होता है। आयरलैंड भी निकलते हैं बाहर, उसके ऊपर जो समंदर के अंदर जजीरे आते हैं। बहरहाल तवज्जो से सुने, ये सदफ इतना, मैं सदफ की मिसाल इसलिए दे रहा हूं, ये वालिदैन के लिए बड़ी अहम है, बच्चों की तरबियत के लिए। जानते हैं ये सदफ क्या कर रहा है, अपने बतन में मोती तैयार कर रहा है, हीरे तैयार कर रहा है। सिर्फ मरजान और लुलु ही नहीं, हीरे मोती भी तैयार करता है। फिर करता क्या है, जब ये तैयार कर लेता है तो समंदर के अंदर ही जो पहाड़ हैं नीचे अंदर, उन पर जाके उगल देता है, और ये इंसान जाता है उधर से उठा के ले आता, इंसान के लिए बना रहा है। लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बड़ा मुश्किल है। मोती ऐसे ही तैयार नहीं होता, बहुत मुश्किल मरहला है। क्या मुश्किल मरहला है? मुश्किल मरहला यह है कि ये सदफ समंदर के जितने आबी जानवर हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ, जितने बड़े बड़े भेड़िए, मगरमच्छ, मछलियां, जितने भी आबी जानवर हैं, और समंदरों में कितने जानवर हैं। जब आइम्मा से पूछा गया कि मौला ये बताएं कि समंदर में कितने जानवर हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने जमीन पे हैं इसके 3 गुना ज्यादा समंदरों में जानवर। यानी अल्लाह ताला ने ऐसी कायनात खल्क की। तवज्जो से सुने, अब होता क्या है, जितने खतरनाक जानवर है ना समंदर में, उन सब की पसंदीदा ग़िज़ा भी यही है। अगर ये किसी जानवर के हाथ लग जाए तो सदफ को वो खा जाते हैं, छोड़ते नहीं है। अब इस मुश्किल मरहले में ये सफर करता है सतह समंदर की तह से सतह समंदर तक, यानी तह से ऊपर सतह तक का सफर करता है, और फिर सफर करके नीचे भी जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये करता क्या है, 2 काम कर रहा है। अगर हम सदफ की ये मिसाल दे रहे हैं, तवज्जो से सुने, जो मैं नुक्ता आपको देना चाह रहा हूं। 2 काम सदफ कर रहा है। एक, अपने आप को, अपने वजूद को मुआशरे के, अपनी सोसाइटी के भेड़ियों से, मगरमच्छों से बचा रहा है, और दूसरा काम खुद भी बचा रहा है और इसी मुआशरे को अपने बतन के अंदर मोती तैयार करके फराहम भी कर रहा है। ये 2 काम कर रहा है, मोती तैयार कर रहा है और भेड़ियों से बचा भी रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, यही जिम्मेदारी वालिदैन की है। आज यूरोप की फहाशी की यलगार, आज मुख्तलिफ किस्म की यलगार हमारी सोसाइटी और मुआशरे पर है। वालिदैन क्या करें, असतीद क्या करें, उस्ताद, वालिदैन, सबकी जिम्मेदारी यह है कि अपने आप को, अपने वजूद को भी इन आफतों से बचाएं, इन मुआशरे के भेड़ियों से बचाएं, इन अफकार से, इन नजरियात से बचाएं, और इसी मुआशरे को ये जो बच्चे हैं ये बेहतरीन मोती बनाकर, बेहतरीन शख्सियतें बनाकर इस मुआशरे को फराहम भी करें। यानी इनकी तरबियत भी करनी है और अपनी भी करनी है, अपने आप को भी बचा